हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वजाहत मेरा नाम है। नदीम। तो यार वीडियो बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है। आज हम रिएक्ट करेंगे इंडिया वर्सेस तुर्की मिलिट्री पावर कंपैरिजन 2021 पर। आज हम देखेंगे ज्यादा पावरफुल कौन है, अच्छा। तुर्की या तो फिर इंडिया क्योंकि जाहिर सी बात है तुर्की हमसे भी ज्यादा पावरफुल है आर्मी से रिलेटेड और बकाया और चीज से रिलेटेड। हाँ बस उनके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है, वो एक अलग चीज है। लेकिन अब देखते हैं कि मतलब तुर्की इंडिया के आगे कहाँ ठहरता है। तो अब ये वीडियो देखेंगे तभी आइडिया होगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोग मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो कौन हम करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, तुर्की और भारत दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंध सदियों पुराने हैं। अच्छा। विशेषकर भारत में मुस्लिम शासकों के तुर्किस्तान के साथ व्यापारिक संबंध थे। अच्छा। और 12वीं शताब्दी में जब तुर्की में दास प्रथा प्रचलित थी, जिसमें दासों की खरीद फरोख्त का धंधा चलता था। अच्छा। तब उस समय मोहम्मद गौरी ने तुर्की से एक दास कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था, अच्छा। जो कि एक गुलाम था। और उसी ने आगे चलकर भारत में गुलाम वंश की स्थापना भी की, जिसके प्रमुख वंशज रहे इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान आदि का नाम आपने सुना ही होगा। इन्हीं के समय दिल्ली में कुतुब मीनार का भी निर्माण करवाया अच्छा, गया। तभी अभी बना कुछ साल किया था। पहले भी तुर्की और भारत के संबंध मजबूत थे। तुर्की साउथ एशिया में भारत के ही माध्यम से अपना प्रभाव जमा रहा था। अच्छा। और भारत को व्यापार व हथियार आदि में भी मदद कर रहा था। अच्छा। साथ ही आप इसमें भारत का तलकात अधिकतर बेहतरीन थे इन निर्यात दोनों। भी आज भी तुर्की को ही जाता है। लेकिन फिर वर्तमान तुर्किश राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान द्वारा मुस्लिम देशों का लीडर बनने की चाह और पाकिस्तान से करीबी ने भारत के साथ उनके रिश्तों में खटास पैदा कर दी अच्छा, है। तभी खराब वहीं हुए कश्मीर और इनके। सीरिया को लेकर भी बहुत दोनों जबरदस्त देशों के है बीच तुर्की और इंडिया। मतभेद है। आज के इस वीडियो में हम वर्तमान समय में लेटेस्ट आंकड़ों के आधार पर भारत और तुर्की की सेनाओं की पावर के बीच कंपैरिजन करेंगे। अच्छा। जिसे देखकर आप खुद डिसाइड करें और कमेंट में लिखकर बताएं कि कौन सा देश ज्यादा हाँ जाहिर सी ताकतवर बात है। अभी देखेंगे तो तभी चलिए आइडिया शुरू होगा करते ना। हैं। शुरुआत करें करंट एस्टिमेटेड पॉपुलेशन से। तो इंडिया की पॉपुलेशन 138 करोड़ के करीब होने वाली है, तो वहीं तुर्की की पॉपुलेशन करीबन 8.5 बहुत करोड़ हो चुकी है। कम है IMF के ना। द्वारा जारी तुर्की किए की गए बहुत कम आउटलुक है। के अनुसार भारत की नॉमिनल जीडीपी 2.8 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा हो चुकी अच्छा। है। वहीं तुर्की की नॉमिनल जीडीपी 790 मतलब उस लिहाज से देखे तो ठीक है। हो चुकी है। हालांकि कुछ प्लेटफॉर्म्स इसे अभी भी 650 बिलियन डॉलर बताते हैं। इसके बाद डिफेंस बजट में लास्ट ईयर भारत ने अपने डिफेंस पर ओवरऑल 73 बिलियन के आसपास खर्च किया था। हाँ। अच्छा। लेकिन इस साल इसमें कुछ 5-6 डॉलर की कमी देखने को मिल सकती है। वहीं तुर्की ने अपने डिफेंस पर ओवरऑल पिछले साल 20 बिलियन कम डॉलर है, खर्च बहुत किए कम। थे और इस साल भी हाँ, इतना ही काफी कम लगभग है। खर्च हाँ। हो सकता है। इसके बाद ग्लोबल फायर पावर की करंट रैंकिंग में इंडियन मिलिट्री चौथे स्थान पर है और दुनिया में तुर्किश मिलिट्री 11वें स्थान पर बनी है। अच्छा। वहीं सेना के एक्टिव मिलिट्री पर्सोनेल की कुल संख्या इंडियन मिलिट्ट्री में 14 14 लाख लाख के करीब है। तुर्किश मिलिट्री में 3.5 लाख बहुत के कम। करीब एक्टिव हाँ, मिलिट्री काफी पर्सोनेल ज्यादा है। कम है। इसके बाद हवाई ताकत। तो इस फील्ड में विभिन्न तरह के फाइटर और इंटरसेप्टर्स जैसे मल्टी रोल एयरक्राफ्ट्स की संख्या इंडिया के पास भारत के ज्यादा है। पास तुर्की 540 पास से कम भी है। अधिक है। वहीं तुर्की के पास इनकी संख्या करीबन आध- 240 मतलब है। तकरीबन इनकी आध- संख्या में फर्क उतार है। चढ़ाव आधे होता से भी रहता है। ज्यादा। पुराने एयरक्राफ्ट्स रिटायर हो जाते हैं, क्रैश हो जाते हैं, अपडेट के लिए स्टोरेज में चले जाते हैं। वहीं नए एयरक्राफ्ट्स इंक्लूड कर लिए जाते हैं। बिल्कुल। इसी प्रकार डेडिकेटेड अटैक्स के लिए भारत के पास करीबन 120 एयरक्राफ्ट्स हैं। अच्छा। वहीं तुर्की के पास 50 के करीब डेडिकेटेड अटैकर मतलब यार काफी कम है। कम है। मिलिट्री के सभी पर्पस में इस्तेमाल होने वाली सभी मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स की कुल संख्या इंडियन मिलिट्री के पास 800 से भी अधिक है। अच्छा। इसमें यूटिलिटी, ट्रांसपोर्ट, ट्रेनर और अटैक सभी शामिल है। वहीं तुर्की के पास कुल 600 मतलब उस हिसाब से इनका ठीक है। हाँ, तुर्की कम आबादी वाला है, उसके लिए ये एरियल ठीक। व्हीकल्स और ड्रोन्स भारत के पास 250 से अधिक हैं। वहीं तुर्की के पास 300 से बराबर अधिक ही हैं। है। भारत मतलब ने इंडिया के ज्यादा विश्व है, का लेटेस्ट तुर्की ज्यादा स्वार्म यूज कर रहा ड्रोन है। सिस्टम भी डेवलप कर लिया है। इसके बाद मास डिस्ट्रक्शन के न्यूक्लियर वारहेड्स भारत के पास करीबन 150 है। वहीं तुर्की के पास कोई नहीं, क्योंकि ये कोई एक नहीं। नेटो कंट्री है, तो इन्हें अन्य देशों का सपोर्ट भी हाँ, मिल जाएगा। बिल्कुल नेटो में है ना भाई। अटैक में मैन बैटल टैंक्स भारत के पास 4730 के करीब है। हाँ। वहीं तुर्की के पास 3040 से टैंक ज्यादा में बहुत ज्यादा मैन 1700 का मौजूद फर्क है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि तुर्किश और पाकिस्तानी वेपन्स अधिकतर अमेरिकन, जर्मन और फ्रेंच हैं और अब इन देशों को स्वदेशी तकनीक विकसित करने में काफी समय लगेगा। वहीं भारत ने लंबे समय से स्वदेशी तकनीक विकसित कर ली है हाँ, और वो आगे तो अपने चलकर बना रहा है ना पूरी भाई। तरह बिल्कुल, से इंडिया बहुत आत्मनिर्भर आगे हो निकल जाएगा चुका है। और कई तरह के खासकर वेपन्स वेपन और एक्सपोर्ट भी करने टेक्नोलॉजी के लगेगा। मैदान। इसके बाद इन्फेंट्री और आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स की 8500 से भी ज्यादा यूनिट्स इंडियन मिलिट्री के पास हैं।
इसमें से अधिकतर स्टोरेज में है, पुरानी है, अपडेट का काम चल रहा है, कुछ ही एक्टिव है। वहीं तुर्की के पास भी 11,000 से ज्यादा काफी ज्यादा है यार ये तुर्की के पास, और इनके भी काफी ज्यादा स्टोरेज में है। लेकिन जरूरत पड़ने पर स्टोरेज के वेपन्स भी निकाल कर अपडेट कर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके बाद सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स की इंडिया के पास 250 के करीब यूनिट्स हैं। वहीं तुर्की के पास 940 से अधिक सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स मौजूद हैं। इसके बाद फील्ड आर्टिलरी गन्स की 4,100 से अधिक यूनिट्स इंडियन मिलिट्री के पास हैं। तुर्की के पास 1,200 से अधिक गन्स मौजूद हैं। दुश्मन के हवाई हमलों से डिफेंस के लिए इंडियन मिलिट्री के पास 370 से अधिक रॉकेट प्रोजेक्टर्स या मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स। जल्द ही इस साल के अंत तक इसमें एडवांस रशियन S-400 की 5 बैटरीज भी शामिल हो जाएंगी। वहीं तुर्की के पास 400 से अधिक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स और रॉकेट प्रोजेक्टर्स। इसके बाद समुद्री ताकत में भारत के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है और एक जल्द ही शामिल तुर्की के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं, तुर्की के पास कोई। इसके बाद समुद्र के जरिए दुश्मन की सीमा में ट्रूप्स और टैंक्स को डिलीवर करने के लिए एम्फीबियस वारफेयर शिप्स की भारत के पास 16 यूनिट्स हैं। तुर्की के पास इससे भी डबल लगभग 33 यूनिट्स हैं। काफी ज्यादा यार। फ्रिगेट्स में भारत के पास 13 फ्रिगेट्स हैं। तुर्की के पास 16 फ्रिगेट्स इधर भी तुर्की आगे है। कॉर्वेट्स में इंडियन नेवी के पास 23 कॉर्वेट्स हैं। तुर्किश नेवी में 10 कॉर्वेट्स। इधर इंडिया आगे। समुद्री शक्ति को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिस्ट्रॉयर्स भारत के पास वर्तमान में 10 डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं। इनमें भी एक यूनिट को रिटायर करने के बाद एक नई यूनिट को ऐड कर लिया जाएगा। अच्छा। तुर्की के पास कोई डिस्ट्रॉयर शिप नहीं है। समुद्र के गुप्त हथियारों में इंडियन नेवी के पास 17 सबमरीन्स हैं। वहीं तुर्किश नेवी में 12 सो फ्रेंड्स, ये रहा इंडियन मिलिट्री और तुर्किश मिलिट्री की पावर के बीच कंपैरिजन। इसे देखकर आप इधर ये वीडियो खत्म यार। अब मैं बताता हूँ ना भाई, कहीं तुर्की आगे जा रहा था, कहीं इंडिया आगे जा रहा था, लेकिन वही बात है कि इंडिया के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जो तुर्की से बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली। सबसे पहली बात मैं करूंगा न्यूक्लियर वेपन्स की। उसके पास तुर्की के पास वही ना, बिल्कुल तुर्की के पास उससे फर्क है ही कोई नहीं। और नेटो का सदस्य है तो उससे क्या होता है, उसमें कोई नहीं होता। लेकिन वेपन मेन चीज है आपके पास, लेकिन वो चीज तो नहीं है ना जो इंडिया के पास है। और बकाया अब नेवी में बात की जाए, नेवी में कहीं जगह, नेवी के अंदर कहीं जगह मतलब तुर्की आगे जा रहा था, कहीं जगह इंडिया आगे जा रहा था। इंडिया हर लिहाज से आगे। क्यों आगे? उसके पास हर चीज, एटमी मवाद है, मिसाइल है, उसके पास कुछ भी नहीं है। मतलब क्यों नहीं है बाबा जी? उसके पास तुर्की के पास मतलब है ना 410 समथिंग थे ना इनके पास। वो याद इतने नहीं है बिना इनके पास। अब 12,000 14,000 वो तो है बाबा, इसमें कोई शक नहीं है। इतने इसमें मतलब वो है सिस्टम है। DRDO ने ऐसी चीजें बना के रखी हुई जो तुर्की के पास नहीं है। तो वही तो वो तो नहीं है। आप खुद बनाता भी नहीं है, बाहर से खरीदता है। बिल्कुल वो खुद बना रहा है। तो वो तो खुद ही बाबा बना रहा है, टैंक्स बना रहा है, जहाज बना रहा है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स बना रहा है, और मतलब तेजस जैसे एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स बना रहा है, और वो चिनोक हेलीकॉप्टर। अब सब कुछ तकरीबन इंडिया इस टाइम पे सब कुछ बना रहा है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैं इस तरह से कहता हूँ उनके पास मिसाइल, लेकिन वो इतने एडवांस नहीं है। और बकाया जिस तरह से नेवी का 2 बेरी बेड़े उसके पास सिर्फ कोई नहीं है ना बाबा। वो जितना उनका टोटल साल का बजट है उतने का तो एक आ जाता है। और वो फिर भाई वो उसको चाटेंगे क्या? सही बात। इसके लिए फिर उनको तुर्की वाले को सोचना पड़ेगा, खर्चा ज्यादा जाता है भाई। ये हर किसी के बस की बात नहीं है ये एयरक्राफ्ट के। सही बात। ये इन्होंने खुद बनाया। एक उन्होंने लिया था और एक खुद अपना इन्होंने जाती बनाया कि मतलब कितना पैसा लगा डालो भाई ना बाबा। और जिस तरह से भाई इसके अंदर इनकी मैन पावर थी वो भी इंडिया उसमें बहुत ज्यादा आगे था। लैंड पावर में इंडिया काफी ज्यादा चीजों में आगे था। कुछ एक दुक्का में मतलब वही ना तुर्की आगे था, लेकिन ये है कि भाई आधे से ज्यादा चीजों में इंडिया आगे था। बिल्कुल सही बोल रहे। 14 लाख तो फौज है। हाँ अंदाजा उधर ही लगा। 3.5 लाख। 3.5 है। वो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है भाई। रिजर्व कितनी पड़ी हुई इंडिया में? वो तो फिर आ गई तो फिर वो कहते हूँ कि मतलब तुर्की के जितना लोग है वो मजे करे हुए। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है? तो सीधी सी बात है इंडिया जीत बहुत ही आगे। वही ना हर चीज में आगे जा रहा था। तो इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया तुर्की से भी बहुत ज्यादा आगे। कहीं इनकी आपस में फाइट माइट होती है तो तुर्की कुछ भी नहीं कर सकेगा इनके आगे। तो यार आप लोग बताएं आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। तो बाय।